तारीख में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब वक्त, मौका और ज़मीर तीनों ही एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अप्रैल 2026 का एक दिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि ईरान और अमेरिका ने जंगबंदी कबूल कर ली है और आगे के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। एक तरफ तो ये बड़ी सिफारती फतह थी, लेकिन दूसरी तरफ टेक्सास की एक जेल में एक पाकिस्तानी माँ अपनी ज़िंदगी का 25वां बरस सलाखों के पीछे गुजार रही थी और कोई ये नहीं जानता था कि इसके नाम का जिक्र इस्लामाबाद के मुज़ाकराती मेज़ पर होगा या नहीं। आज पाकिस्तान को वो मुकाम मिला है जो तारीख में कभी नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू की बुनियाद पर हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने यहाँ तक कहा कि हमने पाकिस्तान की बिरादराना दरख्वास्त पर अपने हथियार रोके। जनूबी एशिया के माहिर माइकल कोगलेमन कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी सिफारती फतह हासिल कर ली है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक IMF की शराइत के ऊपर दस्तखत कर रहा था, लेकिन आज दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक वाहिद काबिल इत्तमाद पुल है। इस हवाले से पाकिस्तान टुडे ने 2026 फरवरी में लिखा कि जब दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की सालसी को तस्लीम किया तो इस सालसी की कीमत लगाना जरूरी था और ये कीमत आफिया की रिहाई हो सकती थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ब्रांडस यूनिवर्सिटी की एक काबिल न्यूरोसर्जन है जो 2003 में अपने 3 बच्चों के साथ कराची से पुरअसरार तौर पर गायब हुई। 2008 में अफगानिस्तान से एक ऐसी हालत में मिली कि देखने वाले लरस गए। 2010 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 8 साल कैद का फैसला सुनाया। वो फैसला जिसे आज तक लाखों पाकिस्तानी इंसाफ नहीं मानते। 1.5 मिलियन से ज्यादा दस्तखत वाली पिटीशन, अमरीकी शहरियों का एहतजाज और कांग्रेस के कई अफराद की हमायत के बावजूद भी सलाखें ना हट सकी। मोमेंट की बानी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि मैं अब तक धमकियों का सामना कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन का साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगी। हुकूमत ने काफी नहीं किया। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जो अपने शहरियों को इंसाफ ना दिला सके। एंटी वार एक्टिविस्ट सारा फ्लाउंड ने अल जजीरा को बताया कि मैंने इनका मुकदमा सुना। ये एक शो ट्रायल था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक थिएटर। अमेरिका में CIR और 20 से ज्यादा तंजीमें आवाज उठाती रहीं। पाकिस्तानी पार्लिमान में करारदादें मंजूर हुई। कराची में मशलबरदार रैलियां निकली। अदालतों में दरखास्तें दायर हुई और आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत वक्त से पूछा कि अगर आप ये समझते हैं कि वो मजलूम हैं तो आपने अब तक इंटरनेशनल फोरम को क्यों नहीं लिखा। जवाब खामोशी था, वही खामोशी जो अब तक हर हुकूमत ओढ़े हुए है। आफिया सिद्दीकी का नाम बयानात में तो जिंदा है, लेकिन एजेंडों में नहीं। अमरीकी अदालत का फैसला कानूनी हैसियत रखता है, जिसे या तो सदारती माफी के जरिए या फिर कैदियों के तबादले के जरिए ही तब्दील किया जा सकता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने माजी में कई ऐसे तबादले किए हैं। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान का असरो रसूख अरूज पर है, लेकिन इस्लामाबाद के एजेंडे पर जोहरी प्रोग्राम है। आबने हरमज है, इलाकाई अमन है, लेकिन आफिया नहीं। और यही असल अलमिया है। रियासत की असल पहचान ये है कि वो अपने कमजोर तरीन शहरियों के लिए कहां पे खड़ी है। आज पाकिस्तान ने ये बात तो साबित कर दी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर किरदार अदा कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस एतमाद को वो अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करेगा या नहीं। आफिया का सवाल महज एक औरत की आज़ादी का सवाल नहीं है। असल सवाल तो ये है कि पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों को कितनी अहमियत देती है। मौका भी है, वक्त भी और असरो रसूख भी। चाहिए तो सिर्फ इरादा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिश करना न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, बल्कि ये हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज बनता है कि अपने कौम की बेटी की आज़ादी के लिए किरदार अदा करे। और इस मकसद में शामिल होने के लिए इस पैगाम को अपने जानने वाले, अपने अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पैगाम को फैलाने के लिए अपना किरदार अदा करें और हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये पैगाम हुकामे बाला तक पहुंच जाए।